सोचिए, एक माँ अपने टूटे हुए घर के सामने खड़ी है, अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही है। यह तस्वीर ठीक वही बताती है कि आज के गॉस्पेल में जीसस यरूशलेम के लिए क्यों रोते हैं। वह कमजोर नहीं है, वह हारे हुए नहीं हैं। वह एक ऐसे भगवान हैं जिनका प्यार इतना गहरा, इतना पर्सनल है कि इंसानी तकलीफ उन्हें रुला देती है। अगर जीसस आज हमारी दुनिया को देखते तो उनके आंसू फिर से बह निकलते। वह इज़राइल और फिलिस्तीन को तोड़ रही हिंसा पर रोते। वह यूक्रेन में जारी तबाही पर रोते। वह वहां रोते जहां नफरत और जंग बेगुनाहों की जान ले रही है। वह ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में उन ईसाइयों के लिए रोते जो दुश्मनी का सामना कर रहे हैं। चटगांव में उन मानने वालों के लिए जो दबाव में चुपचाप पूजा करते हैं। नाइजीरिया में उन परिवारों के लिए जो हर रात बोको हराम के साये में सोते हैं। और वह हरियाणा में उस छोटे से प्रेयर ग्रुप के लिए रोते जिन गांव वालों को सुबह सुबह घेर लिया गया और उनसे अपनी बाइबल आग में फेंकने को कहा गया। जब बुजुर्ग आगे बढ़े और कहा, ये शब्द मेरी सांस हैं, तो उन्होंने भगवान में बसे दिल की हिम्मत भरी सादगी के साथ कहा। भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन डर बना रहा। जीसस यह देखते हैं। जीसस इसे थामे रहते हैं। वह दुनिया के ज़ख्मों को भी देखते हैं, बढ़ता पानी, जलते जंगल, सूखी धरती। दुनिया रो रही है क्योंकि हमने उसकी उस तरह देखभाल नहीं की जैसा भगवान ने हमें सौंपा था। और वह आर्थिक नाइंसाफी से हुए ज़ख्मों को भी देखते हैं, ऐसे सिस्टम जो अमीरों को ऊपर उठाते हैं जबकि गरीब रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, ऐसे सिस्टम जो बहुत से लोगों को अनदेखा और अनसुना छोड़ देते हैं। जीसस उनके लिए भी रोते हैं, लेकिन उनके आंसुओं में छिपी कृपा है। जीसस के आंसू अंत नहीं हैं, वे उम्मीद की शुरुआत हैं। वह हमारी दया जगाने के लिए रोते हैं। वह हमारी हिम्मत जगाने के लिए रोते हैं। वह इसलिए रोते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि हम इस दुनिया को ठीक करने का हिस्सा बन सकते हैं। और जब हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो दुख झेल रहे हैं, तो हमें सूडान की संत जोसेफिन बखिता याद आती हैं। एक ऐसी महिला जो आंसुओं की घाटी से गुजरी और फिर भी रोशनी से भरे दिल के साथ बाहर निकली। बचपन में किडनैप हुई, पीटी गई, जख्मी हुई और गुलामी में बेची गई, वह निराशा में डूब सकती थी। इसके बजाय भगवान ने उसके जख्मों को कृपा में बदल दिया। उसने माफ कर दिया। उसने प्यार किया। वह पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की गवाह बनी। उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि भगवान के हाथों में रखा कोई भी आंसू बेकार नहीं जाता। तो इस हफ्ते मैं आपको कुछ आसान काम करने के लिए बुलाता हूं, कुछ ऐसा जो यहां हर दिल कर सकता है। दुख की एक जगह के लिए प्रार्थना करें, सिर्फ एक। प्यार का एक ठोस काम करें, सिर्फ एक। एक ऐसे इंसान की मदद करें जिसे दया की जरूरत है, सिर्फ एक। दुनिया के एक छोटे से कोने को ठीक करें, सिर्फ एक। अगर हम में से हर कोई दया की एक बूंद भी दे तो भगवान उसे कृपा की नदी में बदल देंगे। यीशु हमें अपने दिल के करीब बुलाने के लिए रोते हैं। यीशु हमें अपने हाथ और पैर के रूप में दुनिया में भेजने के लिए रोते हैं। यीशु हमें उम्मीद का वाहक बनाने के लिए रोते हैं, जहां उम्मीद भुला दी गई है। आज जब हम यूचरिस्ट के पास पहुंच रहे हैं, तो संत जोसेफिन बखिता की कोमल शक्ति हमें प्रेरित करे और मसीह हमारे दिलों को अपने जैसा बनाए। महसूस करने के लिए तैयार, काम करने के लिए तैयार, प्यार करने के लिए तैयार। आमीन।